بداية جبهة الإسناد لهيدي الحرب كان عندها دور كبير على السوشيال ميديا، أكيد عندها دور. يستخدم بالحروب عادة هو الفوسفور الأبيض، له رائحة مميزة شبيهة بريحة الثوم. وطلعت وبيتي مليان وكامل ومتكمل، ارجع الاقي بيتي كوم. यमन के प्रधानमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौत के बाद यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से एक ऐलान किया गया था, जो खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भी बदला लेंगे। प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़े हमले का ऐलान किया था। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया है, जिसने इजराइल समेत कई देशों को थर्रा कर रख दिया है। एक ऐसे वक्त में जब यमन की रडार पर पूरी तरह से इजराइल है, कहां कैसे किस जगह हमला हुआ और कितना नुकसान, भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा और क्यों इजराइल की नींव अंदर तक हिल गई, वो आपको खबर दिखाऊंगा कि जब अंतिम विदाई दी गई अपने देश के प्रधानमंत्री को, उस वक्त की तस्वीरें, और तो और आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गजा के अंदर अपनी हार खुद स्वीकार कर ली है इजराइल के सैनिकों ने। जी हां, एक बड़ा बयान निकल कर आया है कि हम पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं, अब हमसे नहीं लड़ा जा रहा गजा के अंदर युद्ध। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट बता दी कि इन मोर्चों पर इजराइल गजा के अंदर फेल हुआ है और एक बड़ा हमला फिर से हमास ने इजराइल के बटालियन पर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई, यमन की फोर्सेज ने इजरायली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है बैलिस्टिक मिसाइल से। इजराइल के एक ऑयल टैंकर को, आप कहेंगे ऑयल टैंकर को मतलब आप समझिए, इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। ये 12 दिन युद्ध चला था। उन 12 दिनों में हाइफा का जो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वो तस्वीरें आपको दिखाया था, धू धू करके इजराइल का जल उठा था। 1.5-2 साल तक वो ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन वहां उसकी वजह से हर रोज जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए सब किया जा रहा था। अब इजराइल का एक ऑयल टैंकर था, वो रेड सी में नजर आ जाता। उनको लगा अब तो खत्म, प्रधानमंत्री खत्म, रक्षा मंत्री खत्म, सब खत्म। लेकिन वो ये भूल गए कि अभी हाल ही में यमन की तरफ से हूती लड़ाकों ने जो ऐलान किया है, उसकी रडार पर इजराइल पूरी तरह से जल्दबाजी कर बैठे या जो भी गलती है। यमन की फोर्सेज ने इजराइल के ऑयल टैंकर पर एक बहुत बड़ा हमला किया और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ये दावा किया गया है। इसकी तस्वीर जैसे ही सामने आएगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो जरा देखते चलिए। ये तस्वीरें देखिए, इतने लोगों की मौत हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री भी का भी शव है, ताबूत है, और उनके अलावा जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी है। यमन में भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे और सना का में जो बड़ा अल सबीन स्क्वायर है वहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री अहमद गलेबल रहवी और अदर ऑफिशियल्स यानी कि और जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जो अधिकारी उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ था, उनमें उनकी जो मौत हुई उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है कि लोग सड़क पर उतरे हैं, अपने प्रधानमंत्री को आखिरी विदाई देने के लिए वहाँ पर आए। देखिए, अलग अलग की तस्वीर है, यमन की तरफ से निकली हुई है। ये यमन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला माना, न केवल माना जा रहा है बल्कि यमन में इसने बहुत सारी चीज़ें बदल भी दी हैं। एक हूती लड़ाके जो जिनका टारगेट प्रतिष्ठान थे, सरकारी प्रतिष्ठानों में, वो प्रतिष्ठान जो खास तौर पर मजबूती दे रहे थे इजराइल को, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को, उसको निशाना बनाया था। लेकिन इस बार इन्होंने इनकी जो सरकार का प्रमुख केंद्र है वहाँ पर हमला करके क्या बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बहुत खामोशी है इस हमले के बाद। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ नहीं हो रही हैं, एक सहम होता ना, सहम जाते हैं लोग, वैसी है कि हूती लड़ाके जब पहले से ही, जबकि हूती लड़ाकों का इजराइल के साथ कोई ऐसा इस वक्त का ताज़ा बैर भी नहीं था कि कोई ताज़ा लड़ाई चल रही हो। उन्होंने वो हूती लड़ाके सिर्फ गजा में हो रही हमलों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। इसीलिए देखिए इस तस्वीर है, उसके बाद कैसे हमले हुए थे, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हमले हुए, तो उनका सीधा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब ये मिडिल ईस्ट में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एक यमन ऐसा देश, हूती लड़ाके ऐसे लोग जिनका गजा से कोई सीधा कांटेक्ट, ऐसा नहीं गजा इजराइल उन पर हमला कर रहा हो,
लेकिन फिर भी वो हुती लड़ाके उतरे गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए उतरे। और मिडिल ईस्ट क्या कर रहा था उसकी कीमत भी उन्होंने चुकाई। ये खबर वाकई से रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, एक दहशत पैदा करने वाली है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि खामोशी ऐसे लेकर कि क्या अब होने जा रहा है। अभी एक तस्वीर दे रहा, देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हर तरफ भीड़ भीड़ नजर आएगी, चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। ये आखिरी विदाई वहां पर दी गई। चलिए अगली खबर जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। दावा क्या किया गया है, एक बड़ा दावा किया गया। कुद्स ब्रिगेड ने गजा शहर के अल सबरा में जो इजराइल के आर्मी व्हीकल्स हैं उस पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। और कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस के ऊपर भी एक खुफी मिशन के तहत ड्रोन गिराया, जिससे जो इजरायली जो व्हीकल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देखिए एक ये रिपोर्ट बताई जा रही है, ये रिपोर्ट जरा देखिए। इसमें बताया गया कि हम असफल रहे, वी फेल्ड। इजराइल की सेना ने गजा पर बड़े हमले में हार को स्वीकार किया कि हाँ हम फेल हुए। इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक बड़ा हमला भी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हुआ था, जब गजा में किया गया था। गजा में हमास ने जो हमला किया था, इजराइल के तमाम अलग अलग जगह इन्होंने बना रखे हैं ना अपने जो खंडर वाले मकान है, उसमें जो अपना केंद्र बना लिए हैं, वहीं पर इजरायली सैनिक रहते हैं। वहाँ जो हमला किया था उसके बाद वहाँ से यानी उत्तरी गजा के कुछ मोर्चे छोड़ने पड़े थे। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हाँ नुकसान तो हमें भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है, ये खुद वो मानने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता चलो। पहले ये देखिए एक और खबर महत्वपूर्ण गजा से जुड़ी हुई खबर है। ये देखिए वी फील्ड के बाद इन्होंने ये भी बताया, इजरायली मिलिट्री ने बताया है कि अब तक 900 सैनिक मारे गए हैं जब से गजा के अंदर घुसे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक बताया गया है कि तकरीबन 900 इजरायली सैनिक अब तक मारे गए। 6200 के करीब गंभीर रूप से जख्मी है, यानी वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो भारी नुकसान इजराइल की मिलिट्री को उठाना पड़ रहा है। एक तरफ हुती लड़ाकों ने किया ही किया, लेकिन गजा में हमास ने अलग से जो हमले करके इनको नुकसान पहुंचाया इजरायली सेना को, उसका जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। अब लेबनान में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेबनान की तस्वीर भी जरा देखिए। لو طلبوا مني ان روحي بقدمها بدون مقابل. لقيت الخوذة طايرة، الخوذة طايرة من المركز على مفرق دار تغير. إلى أهل الله حفظا على سلامتكم الإخلاء فورا. إسرائيل तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे लेबनान में लगातार इजराइल के प्लेन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। यानी इजराइल किस तरीके से लगातार लेबनान पर हमला करने की फिराक में और कब्जा करने की फिराक में चल रहा है, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। इन सबके बीच हमास का एक खबर और है। Hamas has welcomed a resolution issued by the International Association of Genocide Scholars as new evidence of Israel's genocide in Gaza. Hamas says the IAGS decision serves as a new legal document alongside. इसमें बताया कि हमास ने उस रिपोर्ट का बड़ा स्वागत किया है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स की तरफ से दी गई है, जिसे एक नए सबूत के तौर पर रखा गया है कि इजराइल किस तरह से गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, ऐसा दावा वहां पर किया गया। तो वहीं आप देखिए एक ईरान को लेकर भी खबर है। ये जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आया ईरान, रूस और चीन का। अभी हाल ही में आपने देखा भी कि कैसे चीन में रूस और चाइना के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है, उसे अलग से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ईरान को लेकर ये बड़ा फैसला है कि ईरान, रूस और चीन तीनों देशों के ने एक जॉइंट लेटर साइन किया, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो नए प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए थे उसको इलीगल करार दिया है। और इसे बताया राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका दे सकते हैं ईयू को, यूरोपियन यूनियन को। उनसे कहा कि जो भी कर रहे हैं उससे पहले 10 बार सोचे। उस एग्रीमेंट में खास तौर पर ईरान का समर्थन किया गया है। ये तीनों देशों ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब आइए कुछ तस्वीरें यहाँ से। तो बताया गया कि तकरीबन 50 ऐसे शिप हैं, अलग अलग 44 देशों के 50 शिप जो गजा की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खाना वगैरह लेकर, जो भी चीज़ें हैं। यानी एकजुटता लगातार बढ़ती जा रही है और इजराइल के खिलाफ कई देश खड़े हो गए। सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों, कभी भी ऐलान हो सकता है। फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।